तो गाइस स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। और हाँ गाइस सॉरी होगी, ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा दिनों बाद आती है, कुछ ज़्यादा दिन हो गए इस वीडियो को आने में, क्योंकि यार घर के अंदर कुछ सभी सिस्टम चल रहा है, इसलिए समझा करो। वैसे मेरे 25 सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, लेकिन तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मंगा लेके आया हूँ जो कुछ ज़्यादा ही अलग है। अजीबोगरीब बहुत ऐसे मंगा है वो। तो बिना किसी बकवास के करते सीधा अपने मंगा को स्टार्ट। तो ये मंगा अपने उस टाइम किया जिस टाइम अपना काकाशी होकागे होता है, तो वो अपने होकागे के ऑफिस में होता है। तो तभी वहाँ पे एकदम से शिगामारू आता है, वो डरा हुआ होता है। और वो उसके बाद काकाशी से कहता है कि मेरे को एक रिपोर्ट लिखवानी है। पता नहीं क्यों कहता है, लेकिन वो कहता है कि कहीं पे उसकी बीवी कौन थी, तिमारी। हाँ, वो कहता है कहीं पे तिमारी नहीं मिल रही है। तो काकाशी उससे पूछता है क्या तुमने उसको हर जगह ढूंढा? तो वो कहता है हाँ। तो काकाशी थोड़ा टेंशन में हो जाता है, और उसके बाद वो बुलाता है नारुतो और सास्के को, और उनको ये मिशन देता है कि तुम्हें तिमारी को ढूंढ के लाना है, चाहे जहाँ पर भी हो तुम उन दोनों को ढूंढ के लाना है, उन दोनों को नहीं, तिमारी को। तो उसके बाद नारुतो और अपना सास्के चले आते हैं तिमारी को ढूंढने के लिए। वो समुद्र में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, सब कुछ ले आते हैं, लेकिन उनको कहीं नहीं मिलती तिमारी। लास्ट में जाके वो एक घने जंगलों के बीच में पहुंचते हैं, जहाँ पर हर तरफ धुंध और जंगल थे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर उनको एक घर दिखता है। अभी तक कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन एकदम से उनको घर दिखा। वो जैसे घर के अंदर गए, उन्हें क्या दिखा कि जिन्होंने तिमारी को किडनैप करा था वो उसके साथ वो कर रहे थे। तो वो दोनों वहीं देख के थोड़े मजे लेते हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और तिमारी को अपने साथ बचा के ले जाते हैं। जिसने उसको किडनैप करा था उसको पीट के अपने साथ ले चलते हैं। इसी के साथ वो आ जाते हैं उल्टा, और तिमारी को उसको दे देते हैं, शिगामारू को। और उसके बाद रात का सीन होता है और हमें तिमारी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे शिगामारू और तिमारी वो कर रहे हैं। तो एक दिन नहीं हुई आए हुए को, दोनों वो कर रहे हैं। फिर तभी नारुतो और सास्के आपस में बात कर रहे होते हैं, और उनकी एक बात पे बहस छिड़ जाती है। किस बात पे सुन बताऊं? वो ये बात थी कि हिनाटा और सकुरा दोनों में से अच्छी कौन है, मतलब कौन ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, ये लाइन बहुत खतरनाक है। वो कहता है कौन कितने कम टाइम में किसका निकाल सकती है। बताओ, ये बात कर रहे थे वो। उसके बाद इन दोनों में इसी बात पर लड़ाई बच जाती है, और फिर वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। वो ये प्लान बनाते हैं कि वो भेजेंगे सकुरा को नारुतो के साथ और हिनाटा को सास्के के साथ। मतलब वो दोनों अपने एक दूसरे की बीवी एक्सचेंज करने वाले हैं, और देखने वाले किसकी बीवी जीतती है। मतलब नारुतो और सास्के दोनों में से जो आउट होगा उसकी बीवी जीतेगी। हाँ, जो आउट होगा उसकी बीवी जीतेगी। तो उसके बाद वो एक रूम का सीन होता है, जिसके अंदर वो दोनों एक साथ खड़ी होती हैं, सकुरा और हिनाटा, और उनके अपोजिट साइड नारुतो और सास्के खड़े होते हैं। दोनों पहले शर्मा रही होती हैं, और लेकिन फिर इतनी कोई बात नहीं होती। उसके बाद सीधा हो जाता है उनका काम शुरू, नारुतो सकुरा के साथ और हिनाटा सास्के के साथ। और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैं जीतूंगी। दोनों भी आपस में एक दूसरे से बैट लगा के बैठ गए, हिनाटा और सकुरा, कि हाँ भाई मैं जीतूंगी। उसके बाद नारुतो एकदम से कहता है सकुरा को कि तुम मेरे को ऐसे नहीं हरा सकती, और तभी वो अपने नाइनटेल फॉक्स का चक्र इस्तेमाल करने लग जाता है। भाई इस गेम में भी जीतने के लिए क्या यूज़ कर रहा है। तो तभी सास्के कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं जीतने दूंगा, और काकाशी के ऊपर ओरोचिमारू का कर्स मार कर जाता है। पता नहीं कैसे आता है, लेकिन वो आ जाता है। उसी के बाद उनका काम हो जाता है खत्म। टाटा बाय बाय, मैं निकलता हूँ, और इसमें जीत किसी की नहीं होती।